आज 5 नवंबर है भाई। 5 नवंबर के अनुसार आज हम देखेंगे कि गोल्ड क्या कर रहा है। देखो, जिस तरह कल हमने देखा था गोल्ड, उसके अनुसार एक बार देखते हैं। पहले 4 घंटे, 4 घंटे में गोल्ड, अगर मैं इसको बड़ा करता हूं, 4 घंटे में गोल्ड इचोमोकू चार्ट के अनुसार देखो, जो कन्वर्जन लाइन है और ये बेस लाइन है, इसने सेल का सिग्नल दिया है। कल बाय का सिग्नल था। अब यहां पर आप थोड़ा ये ध्यान दो कि जब तक ये आगे जो क्लाउड है, स्पैन ए और स्पैन बी, जब तक ये बाय की तरफ नहीं चलेंगे, यानी यहां पर ग्रीन क्लाउड नहीं बनेगा, तब तक हम जितने भी ये बाय के सिग्नल होते हैं इनको इतनी अहमियत नहीं देंगे। ये बात ठीक है कि सबसे पहले इचुमुकु में सबसे पहले जो सिग्नल देते हैं वो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ही देती है। सबसे पहले सिग्नल यही दे। लेकिन क्योंकि जिसने इचुमुको को बनाया, उसने इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करके बनाया कि ये बताने की पूरी पूरी कोशिश करता है कि जो ये सिग्नल बना है, ये फेक है या ये चलने के लायक है। यहाँ पर जब हमने कल देखा था तो ये बाय के सिग्नल में था, लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ क्लाउड इसका रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा। और यहां कल, यानी ये लगा लो सुबह आज 5:30 बजे इसने सिग्नल दे दिया सेल का। अब इस सेल के सिग्नल पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। देखो, ये सेल का सिग्नल आया है। यहां क्लाउड अभी भी सेल में ही है। और कल हमने कहा था, कल के क्लास में हमने देखा था, ये मैंने बताया था, जब तक 7 नवंबर तक मार्केट के अंदर इतनी हलचल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 7 नवंबर तक क्लाउड बहुत ही ज्यादा चौड़ा है। क्लाउड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसीलिए ये मार्केट को धीरे ही ऊपर जाने नहीं देगा। लेकिन दूसरा, जब आप आज देखोगे कि क्लाउड जो मार्केट है, जो ये मार्केट है, ये इस कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के बीच में उलझी हुई है। देखो, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के बीच में है। अब यहां पर आप दो तरीके से काम कर सकते हो। वैसे मैं सेल के रिकमेंड नहीं करता कि गोल्ड में आप सेल लो, उसके बजाय मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सेल गोल्ड को बाय करो नीचे से। लेकिन जिसने थोड़े बहुत कुछ पॉइंट कमाने हैं, वो आराम से, क्योंकि सारा सिनेरियो सेल का है, यहाँ पर दोनों तरीके से काम किया जा सकता है। मार्केट में देखो, आपको आपकी नजर क्या कहती है उसको पढ़ने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। इस एरिया के अंदर आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। इस एरिया के अंदर अब आप पूछोगे बाय और सेल किस तरह कर सकते हैं। बाय और सेल इस तरह कर सकते हो कि देखो, जब आपको ये पता है ये मार्केट ऊपर यहां पर जाएगी तो यहां से टकराएगी और टकरा कर नीचे आएगी। और यहां पर जब मार्केट टकराएगी तो यहां से टकरा कर ऊपर जाएगी। यानी मार्केट इन दो पॉइंट्स के अंदर, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के अंदर उलझी हुई है। और आप बार बार देख भी रहे होगे कि मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है। तो अब आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप क्या सोचकर मार्केट में एंट्री करोगे। अगर आपने बाय की तरफ लेना है, अगर आपने कोई बाय की ट्रेड लेनी है, तो क्या करोगे? यहां जब भी मार्केट आए, यहां कहीं आए, क्योंकि आपको ये पता है ये यहां से टकरा कर ऊपर जाए,
तो यहां से बाय ले सकते हो। और अगर आपने सेल लेनी है तो आपको ये पता है, क्योंकि ये भी सेल को ही इंडिकेट कर रहा है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। तो यहां से सेल लोगे और यहां तक का टारगेट रखोगे। तो ये तो है हमारे 4 घंटे के अनुसार मार्केट का, कि 4 घंटे में मार्केट क्या बोल रही है। अब मार्केट देखो 4, 8 और 12, लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, मार्केट इसी के अंदर उलझी हुई है। और देखो ये इचुमुको एक चार्ट ऐसा है जो अगर आप इसको ठंडे दिमाग से, शांत मन से सोचोगे, देखोगे, तो ये बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। अब ये साफ बता रहा है कि भाई मैं सेल की तरफ हूं, और मार्केट इन दो पॉइंटों के अंदर ही जुड़ेगी। जब तक मार्केट इससे ऊपर या इससे नीचे क्लोज नहीं हो जाती अच्छी तरह, तब तक हम मार्केट को कहीं पर भी यह नहीं कह सकते कि उस तरफ जाएगी। और दूसरा, अगर मैं पूरा 4 घंटे को देखता हूं तो मार्केट 4 घंटे के अनुसार अभी सेल में है। लेकिन क्योंकि हमने चारों टाइम फ्रेम देखने होते हैं, 4 घंटे तो सेल की तरफ दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं वन डे को देखता हूं तो ये क्या बोल रहा है। वन डे को अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो देखो, ओवरऑल की बजाय आप ये देखो कि पहले कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्या कर रही है। यहां पर इन्होंने सेल का सिग्नल दिया है वन डे पर। दूसरा, आप बार बार देखोगे कि मार्केट यहाँ कन्वर्जन लाइन तक जा रही है, टकरा कर नीचे आ रही है, जा रही है कन्वर्जन लाइन तक, टकरा कर नीचे आ रही है। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 दिन हो चुके हैं मार्केट को ये कन्वर्जन लाइन से ऊपर इसने क्लोज नहीं दिया है। और डे पर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ने सेल का सिग्नल दे रखा है। लेकिन अकेले हम कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के अनुसार ट्रेड नहीं लेंगे। अभी इसका जो क्लाउड है, जो इचुमुको का जो क्लाउड है, जो फ्यूचर बताता है, वह अभी बाय बता रहा है। लेकिन यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये कहा था मार्केट धीरे धीरे क्लाउड की तरफ आएगी और ये क्लाउड से टकराएगी। जब क्लाउड से, वन डे के क्लाउड से टकराएगी, तब इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी और फिर ये ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। अगर नहीं जाती है, यहां कहीं से मार्केट टकरा कर ऊपर नहीं जाती है यहां कहीं से, तो क्या करेगी मार्केट। ऐसे मार्केट कैंडल बनाएगी और ये क्लाउड्स के अंदर, धीरे धीरे क्लाउड्स के अंदर आएगी। और जब क्लाउड्स के अंदर आएगी तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आती है तो मार्केट कंफ्यूज होती है। मतलब जो मैं कह रहा था, जो मैं बार बार कई दिनों से बता रहा हूं आप लोगों को, कि मार्केट अब क्या करेगी, मार्केट लोगों को कंफ्यूज करेगी। ना यह ज्यादा ऊपर जाएगी और ना यह ज्यादा नीचे जाएगी। जितना इसने भागना था ये भाग लिया। अब यह लोगों से पैसे लेगी। इस तरह यह पहले यह दिखाएगी कि मैं ऊपर जा रही हूं, वहां से लोगों को बाय में बिठाएगी। और जब बाय में बैठेंगे तो ये फिर नीचे चलेगी, और जब ये लोग बाग सेल में बैठेंगे फिर ये वापस बाय की तरफ चलेगी। यानी 100 सवा 100 पॉइंट्स के अंदर ही मार्केट फिलहाल काफी दिनों तक, आगे काफी दिनों तक इसके घूमने के चांसेस हैं। उसका रीजन यही है कि मार्केट टाइम फ्रेमों को अगर हम देखते हैं तो कंफ्यूज है। इसलिए यहां मार्केट सेल में दिखा रहा है, लेकिन क्लाउड बाय में है वन डे पर। और वीक में ये, यहाँ क्लाउड के ऊपर अगर हम देखो वीक का देखें, तो इसको वीक का जो ये कन्वर्जन लाइन है, इसका यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। इसको ये सपोर्ट नहीं टूट रहा, क्योंकि ये वीक है। जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा
उस हर लाइन का उसकी स्ट्रोंग पावर हो जाती है। तो जो डे की कन्वर्जन लाइन है उसकी बजाय वीक की कन्वर्जन लाइन में ज्यादा पावर होती है। तो वीक के अनुसार मार्केट अभी देखो यहीं पर उलझी हुई है। आप लोग देखोगे नीचे आ रही है लेकिन वापस लोग बाग फिर इसको ऊपर खींच कर लेकर जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर आप बाय भी बोल रहे हो, सेल भी बोल रहे हो, कंफ्यूज बोल रहे हो, करें तो करें क्या करें। ऐसी सिचुएशन में आप लोग हमेशा, अगर आप, मैं ये बोलता हूं, मैंने कल भी बोला था कि वेट करो, मार्केट जितना नीचे जाए इसको एक बार जाने दो। अभी मार्केट थोड़ा नीचे और जाएगी, वहां से आप लोग बाय करना। इतना मैं चाहता हूं कि एक बार मार्केट कम से कम इस क्लाउड को टच करे। क्लाउड को जब टच करेगी, देखो मैं यहां दिखा देता हूँ कर्सर मेरा, देखो जब भी मैं कहीं पर लेकर जाऊंगा तो हर टाइम फ्रेम पर कर्सर घूमेगा। जब ये क्लाउड के आसपास आएगी, ठीक है, जब ये क्लाउड के आसपास आएगी तो यहाँ हम ये देखेंगे कि मार्केट क्लाउड से टकरा कर उठने के चांसेस हैं या नहीं है। और यहाँ पर स्ट्रोंग मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जब ये धीरे धीरे आएगी, अभी कई दिन लगेंगे इसको क्लाउड तक आने में, 1 2 3 4 यानी 4 5 दिन और लगेंगे क्लाउड तक आने में। तो 4 5 दिन के बाद इसका जो ये क्लाउड है ये स्ट्रोंग हो जाएगा। ये देखो ये स्ट्रोंग क्लाउड हो जाएगा। तो यहां से मार्केट को उठने के चांसेस है, यानी यहां कहीं से अगर आती है तो, जो कल हमने भी कहा था 3880 के आसपास अगर मार्केट आती है, 80 85 90 के आसपास आती है, तो वहां से आप मार्केट में एक बाय और ले सकते हो। तो टोटली मार्केट अब जो इस तरह 4 घंटे देख रहा हूं, 4 घंटे देखो फिर वही है। मार्केट यहां तक जाती है, यहां से फिर नीचे आएगी, नीचे से फिर ऊपर जा रही है। और दूसरा, मार्केट के अंदर अभी इतनी मूवमेंट नहीं है। उसका रीजन यही है क्योंकि ये बिल्कुल क्लाउड के पास आ चुकी है अभी। और ये यहाँ पर देखो क्लाउड के अंदर घुसी थी, लेकिन क्लाउड ही इतना स्ट्रोंग था कि ये क्लाउड के अंदर ही एंट्री नहीं होने थे, फिर वापस नीचे धकेल रही। और फिर मार्केट बार बार यहाँ जा रही है। अगर यहाँ नहीं रुकती तो फिर ये ऊपर क्लाउड से, और इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 10 12 पॉइंट का फर्क है। ये 10 12 पॉइंट यहाँ नहीं रुकी तो यहाँ मोस्टली चांसेस है मार्केट रुके, तो फिर नीचे आएगी, क्योंकि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन भी सेल में आ चुकी हैं, ये भी सेल में है। तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि मार्केट में अभी वेट करो, और थोड़ी ही मार्केट नीचे जाएगी तो वहां से आप लोग इसको बाय करो। तो ये है, आज 5 नवंबर है, उसके अनुसार मार्केट अभी भी धीरे धीरे, मैं खुद वेट कर रहा हूं कि मार्केट नीचे जाए। अगर आप लोग सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो ये डे की कन्वर्जन लाइन है, डे की कन्वर्जन लाइन और लगभग 4 आवर का बेस लाइन लगभग एक जगह है। और जहां पर दो टाइम फ्रेम की चीजें एक जगह आ जाती हैं तो वो स्ट्रोंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। बाकी आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखो भाई, मार्केट के अंदर सिग्नल तो हमारा इचुमो को बताता ही बताता है। दूसरा, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बोलता हूँ, मार्केट के अंदर हमेशा मनी मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखो। बिना मनी मैनेजमेंट के आप लोग यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप लोगों के पास कम से कम एक 0.01 का लोट लेने के लिए आपके पास बैकअप में $500 होने ही चाहिए। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ, हम $500 लाकर यहाँ से डेली के 100 150 डॉलर कमाने की सोचते हैं। 100 नहीं तो कम से कम 20 30 तो कम से कम हर कोई सोचता है। लेकिन अगर यही काम आप एक बिजनेस में करो तो इतना बिजनेस में, यानी कि आप $500 से कोई बिजनेस स्टार्ट करो
तो आप वहां पर डेली के 20, 30, 50 डॉलर किस तरह कमा सकते हैं। मैंने कल भी इसके ऊपर समझाया था, मैं आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी को देखो, मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ो, और मार्केट के मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दो। जब तक आप लोग मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, आप लोग मार्केट के अंदर अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरे अनुसार अभी मार्केट में डाउनफॉल आएगा, और जब और थोड़ा सा डाउनफॉल नीचे आए, तो यानी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डे पर जब तक मार्केट क्लाउड से नहीं टकरा लेती, आप लोग बाय में ना बैठ। यहाँ जब इस एरिया के आसपास जब मार्केट क्लाउड से टकराएगी, तो वहां से आप अपनी एक बाय ले ले, वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाय के सिग्नल आप लोगों को मिलेंगे। तो ये था भाई मार्केट के बारे में आप लोगों का एनालिसिस।